अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली ये एक पज़ल गेम है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये फर्स्ट लेयर कहलाती है, ये वाली, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। और इसके 6 साइड्स होती हैं। ये देखें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। और इसके 6 कलर होते हैं, 6 कलर्स होते हैं इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इसके मूव्स। तो इसके मूव्स के इस तरह से होते हैं कि ये राइट होता है, फिर ये राइट इन्वर्स होता है, फिर ये लेफ़्ट, फिर ये लेफ़्ट इन्वर्स, और फिर ये होता है अप। इस तरह से करेंगे अप इन्वर्स, फिर ये डाउन और डाउन इन्वर्स, और ये होता है फ्रंट और फ्रंट इन्वर्स। एक मूव होता है बैक और बैक इन्वर्स। ये इसके 8 मूव्स होते हैं। बिगनर्स के लिए अगर मूव्स का पता नहीं होगा तो वो जो उनको सॉल्व करने में बड़ी दुश्वारी होती है, तो मूव्स का पता होना ज़रूरी होता है। फिर दोस्तों इसके पीसेस की बात करें तो इसके 3 तरह के पीसेस होते हैं। कॉर्नर पीसेस होते हैं, यहाँ पर देखें ये कॉर्नर, जो कॉर्नर में पीसेस होते हैं वो कॉर्नर कहलाते हैं। और कॉर्नर के बीच में जो एज पीसेस कहलाते हैं, ये देखें एज पीस है, ये वाला एज है, ये वाला एज और ये वाला एज पीस है। और ये सेंटर पीस कहलाता है। आप देखें ये सेंटर पीसेस ये मूव नहीं करते, ये स्टेबल पीसेस होते हैं। और यही हमें बताते हैं यहाँ पर कौन सा कलर आना है। यहाँ पर सारा ये जो येलो है तो यहाँ सारे येलो आने हैं, और ये अगर ब्लू है तो यहाँ सारे ब्लू आने हैं। इसी तरीके पर यहाँ सारे ऑरेंज आने हैं, इसी तरीके पर यहाँ पर सारे ग्रीन्स, और यहाँ पर वाइट, और यहाँ पर येलो आएंगे। तो ये स्टेबल होते हैं, ये मूव नहीं करते। बाकी एज पीस और कॉर्नर पीस ये मूव करते रहते हैं। तो यही इसकी जानकारी। अगर ये जानकारी होगी तो एक जो बिगनर होता है इसको सॉल्व करना आसान रहता है। तो अभी हम पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे और उसके बाद सेकंड बनेगा, फिर थर्ड बनेगा। एक तरीके का यही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले सेकंड बनाए, फिर थर्ड बनाए, फिर फर्स्ट बनाए, ऐसे नहीं बनता। और अभी फर्स्ट लेयर बनाने में क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी? पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लस का साइन चाहिए। आप देख रहे हैं ये हमें इस तरह से, मतलब प्लस का साइन चाहिए। और जाहिर सी बात है वाइट पीसेस यहाँ पर लगेंगे। और प्लस का साइन अगर आप गौर करें तो ये बनेगा भी एन एज पीसेस से, यानी एज पीस, एज एज एज, 4 एज पीसेस लगेंगे तो हमारा ये प्लस का साइन यहाँ से बन जाएगा। तो पहले मरहले में हम ये प्लस का साइन बनाएंगे और दूसरे मरहले में हम ये कॉर्नर पीसेस लगाएंगे। तो अब कैसे करेंगे कि हमें यहाँ पर ऐसा पीस चाहिए जो ऊपर से वाइट हो और यहाँ से हमें ग्रीन हो, क्योंकि ग्रीन है यहाँ पर और ऊपर से वाइट है। तो हम देखेंगे कि ग्रीन और वाइट ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, चेक करेंगे हम। ये पड़ा हुआ है, ये हमें चाहिए इस जगह पर। आप देखें ग्रीन यहाँ पर पड़ा हुआ है और हमें चाहिए इस जगह पर। तो कैसे करेंगे? इसको इस तरह से मूव करेंगे और सिंपली इसको हम ऐसे लेकर आएंगे। देखें ये यहाँ पर आ गया। ग्रीन ग्रीन से मैच कर रहा है और वाइट वाइट से मैच कर रहा है। तो अभी इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा पीस चाहिए ऑरेंज से मैच करे यहाँ से, और ऊपर से वाइट, यानी ऑरेंज एंड वाइट। ये हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर पड़ा हुआ है। देखें कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये पीस हमें इस जगह पर चाहिए। तो क्या करेंगे? अगर हम बिलफर्ज इसको इस तरह से घुमाते हैं, मैं आपको समझाने की खातिर बता रहा हूँ। देखें ये हमारा पीस ख़राब हो गया। ये तो बन गया, लेकिन ये पीस हमने जो पहले बनाया था ग्रीन वाला, ये ख़राब हो गया। इसको हम बेक ही करते हैं। ये देखें, क्योंकि घुमाने में हमें ये भी एहतियात करनी होती है कि पहला पीस ख़राब ना हो। अगर पहला पीस ख़राब हो जाएगा तो फिर तो ये बनेगा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये पीस कहाँ पर पड़ा हुआ था? यहाँ पर, ऑरेंज कलर वाला। ये देखें, और हमें चाहिए इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे? इसको मूव इस तरह से करेंगे। देखें, ये देखें यहाँ पर आ गया। ये ऑरेंज की डोमेन में आ गया। ये देखें ऑरेंज की डोमेन, यानी डोमेन ये इसकी हद है, आ गया। लेकिन अभी इसको अपनी असल जगह पर पहुंचाना है, यहाँ पर। तो सिंपली हम इसको ऐसे मूव कराएंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए ये आ चुका है। यहाँ पर ऑरेंज प्लेस पर भी आ गया है। इसी प्लेस पर चाहिए था, लेकिन इसकी पोजीशन गलत है।
दोस्तों ये पोजीशन सही नहीं है, इसकी पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि वाइट ऊपर चला जाए, इस जगह पर आ जाए, और ऑरेंज इस जगह पर आ जाए। तो अभी मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। अब यहाँ पर एक एल्गोरिथम है, हम वो लग अप्लाई करेंगे तो ये सही हो जाएगा। एल्गोरिथम क्या है कि फ्रंट एंड अप इनवर्स, राइट एंड अप। दोस्तों देखें यहाँ हमने ये एल्गोरिथम अप्लाई किया तो आप देखें कि ये पीस हमारा सही लग गया है। 2 पीस लग चुके हैं, आप देखें ये भी लग चुका है, बाकी 2 पीस हमें लगाने। तो यहाँ पर हमें पीस चाहिए, मैंने बताया ना, ये सेंटर वाला ही पीस हमें बताता है यहाँ पर कौन सा पीस आना चाहिए। यानी ये रेड की डोमेन है, तो यहाँ पर पीस हमें चाहिए रेड और ऊपर से वाइट मैच करे, यानी रेड एंड वाइट। देखेंगे कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, यानी यहाँ इसी डोमेन में ही है। बस इसको ऐसे घुमाना है, ये देखें घूम गया। अभी देखें ये अपनी प्लेस पर आ गया है, लेकिन ये फिर से उल्टा आया है। तो इसको सीधे करने के लिए वो एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड अप इनवर्स, राइट एंड अप। ये देखें आ गया अपनी जगह पर। बाकी एक पीस लगेगा तो हमारा प्लस का साइन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान भी रखना है, ये पीसीज हमारे दूसरे जो 3 पीस ये बन चुके हैं, ये देखें ये भी ये ख़राब ना होने पाए, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें चाहिए ब्लू एंड वाइट। ब्लू एंड वाइट भी इसी डोमेन में पड़ा हुआ है, बस इसको हमने घुमाना है इसे। जैसे घूम गया अपनी प्लेस पर आ गया है, लेकिन इसकी पोजीशन सही नहीं आई है। तो पोजीशन सही करने के लिए क्या वही एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे, फ्रंट अप इनवर्स, राइट एंड अप। दोस्तों देखें ये हमारा प्लस का साइन आ चुका है। आप देखें यहाँ से भी ब्लू ब्लू से मैच कर रहा है और ये सही है, और ये रेड रेड से मैच कर रहा है, और ग्रीन ग्रीन से मैच कर रहा है, और ऑरेंज ऑरेंज से मैच कर रहा है। तो पहले मरहले में हमें ये प्लस का साइन हमें चाहिए। अब बस हमें ये करना है कि कॉर्नर पीसेस लगाने, 4 कॉर्नर पीसेस यहाँ पर लगेंगे तो पहला जो लेयर है हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, कॉर्नर पीसेस लगाने से पहले आपने इसको उल्टा करना है इस तरह से। ये देखिए मैंने उल्टा कर लिया, यानी ये जो रेड जो वाइट वाला हिस्सा है, वाइट वाले पीसेस, इनको आपने नीचे रखना है इस तरह से। तो अभी हमें क्या करना है कि जो पीस इस जगह पर लगेगा, यानी इस कॉर्नर पर, तो वही पीस हम इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर। और पीस हमें देखें हमें पहले पीस चाहिए कौन सा। यहाँ पर हमें पीस ऐसा चाहिए वाइट से मैच करे, और यहाँ पर ये कलर क्या है, ऑरेंज और ब्लू, यानी वाइट ऑरेंज ब्लू यहाँ पर लगेगा, जो कि बाय चांस लगा हुआ है। हमें किसी चीज़ की यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ये लगा हुआ है, सेट है, इसको छोड़ दें, ये सेट है तो बस ये लग चुका है। ख़ुद ब खुद भी लग जाते हैं कभी कभी, ये सेट आ गया है। अभी दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर हमें पीस चाहिए वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज, यानी ऐसा पीस यहाँ पर लगेगा जो वाइट से मैच करे, यहाँ ग्रीन से मैच करे, और यहाँ पर ऑरेंज से मैच करे, वाइट ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन। तो देखेंगे वाइट ऑरेंज ग्रीन कहाँ पर पड़ा हुआ है, होगा कॉर्नर में ही, वाइट ऑरेंज ग्रीन। दोस्तों देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है ये, और ये हमें चाहिए, ये इस जगह पर चाहिए, हमें इस जगह पर चाहिए, और ये पड़ा हुआ इस जगह पर है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐसे मूव करेंगे। तो मैंने कहा ना, जहाँ पर ये लगेगा उसके बिल्कुल हमने ऊपर यहाँ पर रखना है। ये देखिए ऊपर रखना है, लगेगा यहाँ तो रखेंगे इसके बिल्कुल ऊपर ये पीस। अब यहाँ पर एक एल्गोरिथम है, हम वो लगाएंगे तो ये पीस जो है वो नीचे आ जाएगा। एल्गोरिथम क्या है कि
राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। अभी देखेंगे सही नहीं लगा, आ तो गया है लेकिन ये सही नहीं लगा। अब तब तक ये एल्गोरिथम हम लगाते रहेंगे जब तक ये पीस सही नहीं होता। फिर से राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। सही नहीं हुआ, फिर से लगाएंगे राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। दोस्तों 3 बार लगाने के बाद ये देखें पीस सही हो गया। अगर फिर भी सही नहीं होता तो हम फिर चौथी मरतबा भी ये लगा दें। आप देखें, ये देखें, ये बिल्कुल सही लगा है पीस। यहाँ से देखें, ये वाइट से मैच कर रहा है और ग्रीन से मैच कर रहा है और ऑरेंज से मैच कर रहा है। 2 पीसेस हमारे लग चुके हैं, बाकी 2 पीसेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पीस लगना है। वाइट, रेड एंड ग्रीन। देखेंगे कहाँ पर है, वाइट, रेड एंड ग्रीन। वाइट, रेड एंड, यहाँ पर है दोस्तों। देखें यहाँ पर है वाइट, रेड एंड ग्रीन। तो ये इस जगह पर चाहिए, हमें इस जगह पर चाहिए और पड़ा हुआ इस जगह पर। बस इसको हमने घुमाना है, इस जगह पर आना है, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पर ये लगना है उसके बिल्कुल ऊपर यानी अपोजिट साइड पर रखना है हमें पहले। ये देखें, तो यहाँ पर हमने वही एल्गोरिथम हमें लगाना है, तो ये पीस यहाँ पर आ जाएगा। वही सेम एल्गोरिथम है, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। पहले में सही नहीं हुआ, दूसरी मरतबा लगाते हैं, राइट अप। 2 मरतबा लगी, या 3 मरतबा लग गई, सही नहीं हुआ। ये 4 मरतबा लग गई, सही नहीं हुआ। तो ये 5 मरतबा। देखें ये 5 मरतबा में ये सही हो गई है दोस्तों। देखें कभी 1 में होती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। मतलब जितनी मरतबा में भी ये सही हो तो हमें उतने मरतबा ये एल्गोरिथम हमें लगाना है। ये देखें सही लग गया है यहाँ पर। देखें बाकी एक कॉर्नर पीस हमारा रहता है यहाँ पर, ब्लू, वाइट एंड रेड। देखें कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पर पड़ा है वाइट, ब्लू, रेड। तो यहाँ पर लगाना है तो इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए। तो सिंपली हम इसको ऐसे मूव करेंगे। ये पीस दोस्तों देखें यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल जहाँ पर लगना है उसके बिल्कुल ऊपर। यही तरीक़ेकार होता है। तो फिर से वही एल्गोरिथम हम लगाएंगे, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। सही नहीं लगा, फिर से लगाएं, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। सही नहीं लगा, फिर से लगाएं, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। फिर से लगाएं, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। अभी सही नहीं लगेगा, राइट अप, राइट इनवर्स, अप इनवर्स। दोस्तों देखें कि ये पीस हमारा सही आ चुका है। अभी इसको अब ऐसे करते हैं। ये देखें दोस्तों पहला लेयर हमारा बन चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बन चुका है। वाइट सारे मैच हो चुके हैं। यहाँ देखें कि ये पीस यहाँ से मैच कर रहा है। ये मैच होना ज़रूरी है। सेंटर पीस ही हमें बताता है ना कि यहाँ पर कौन से कलर्स आने। ये देखें रेड से मैच कर रहा है और ग्रीन से मैच कर रहा है और ऑरेंज से मैच कर रहा है। दोस्तों ये पहला लेयर हमारा बन चुका है। अभी दूसरा लेयर हम बनाएंगे। दूसरा लेयर दोस्तों पहला लेयर मुकम्मल हो चुका है। अभी हमने सेकंड लेयर बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमने उल्टा करना है इस तरह से। तो ये वाइट वाला ऐसा नीचे होगा, ये पोजीशन होगी हाथ में लेने की। तो अभी हमने ये करना है कि यहाँ पर, क्योंकि अभी इसमें 4 मैं आपको बता दूँ 4 सिर्फ इसमें एज पीसेस लगेंगे तो सेकंड लेयर तैयार हो जाएगी। लेकिन एक यहाँ पर पीस हमें लगाना है, एक यहाँ पर लगाना है और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 4 पीसेस लगेंगे तो हमारा सेकंड लेयर है वो रेडी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं रेड है, रेड हमने इसको रेड पर लेकर जाना है। ये देखिए दोस्तों रेड पर आ गया।
अब ये पीस हमें इस जगह पर लाना है, देखें रेड एंड ब्लू, ये देखें रेड एंड ब्लू। तो दोस्तों यहाँ पर लगाने के लिए बस एक एल्गोरिथम का हम यूज़ करेंगे तो ये पीस खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। एल्गोरिथम क्या है आप देख लें, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, लेफ्ट, अप, फ्रंट इनवर्स, फ्रंट एंड अप इनवर्स एंड फ्रंट इनवर्स। दोस्तों देखें ये पीस आ गया, देखें यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया, सही लग गया। अभी इसी तरीके पर हमने बाकी 3 पीसीस भी लगाने हैं, एज पीसीस। सबसे पहले हमें पीस को मैच करवाना है मिसाल के तौर पर, और पीस हमें वो लगाने हैं जो कि इन कलर से मैच भी करें। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा पीस लगाना है कि उसे मैच ही नहीं करता हो, ऐसा देखना पड़ेगा। अब ये पीस है, देखें ये लग जाएगा क्योंकि ये पीस है ऑरेंज एंड ग्रीन। तो हम इसको पहले तो तरीक़ेकार ये होता है ऑरेंज को ऑरेंज से मिलाएंगे। दोस्तों देखें ऑरेंज को ऑरेंज से मिला दिया। अब यहाँ तो ये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। अब देखेंगे कि इसका जो ये ग्रीन वाला पार्ट है किस में, इसमें है, हाँ जी हाँ इसमें, यानी ये यहाँ पर नहीं लगेगा। ये पीस देखें इस जगह पर लगेगा, देखें यहाँ पर लगना है। तो वही एल्गोरिथम का हम यूज़ करेंगे, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, लेफ्ट, अप, फ्रंट, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। दोस्तों देखें ये पीस आ गया हमारा यहाँ पर। बाकी 2 पीसेस लगाने हैं यहाँ पर हमें, तो ये हमारा दूसरा लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं ये पीस पहले हमने मैच करवाना है ब्लू ब्लू से और ऑरेंज यहाँ पर, ये यानी ये पीस आप देखें कि यहाँ पर लगना है। तो वही एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे फिर से, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, लेफ्ट, अप, फ्रंट, अप इनवर्स एंड फ्रंट इनवर्स। दोस्तों देखें ये पीस आ गया अपनी जगह पर, बाकी एक पीस यहाँ पर लगेगा। दोस्तों लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बताता चलूँ कि ये देखें कि ये पीस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, आपको नज़र आता होगा, लेकिन ये पीस गलत लगा हुआ है। ये देखें कि रेड इस तरफ से होना चाहिए था और ग्रीन इस तरफ से होना चाहिए था। तो अब क्या करना होगा, हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा ऊपर। इसको पहले हम ऊपर निकालेंगे तो फिर हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से निकलेगा तो फिर ही ये लगेगा। तो आर्धी तौर पर हमने अभी ये जो पीस दिख रहे हैं इसी फार्मूले से ये पीस यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो फिर से हम ये फार्मूला लगाते हैं, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, लेफ्ट, अप, फ्रंट, अप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। दोस्तों देखिए ये पीस यहाँ पर आ गया और वो पीस हमारा बाहर निकल आया होगा। हमने देखना पड़ेगा कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर जाएंगे उसी डोमेन में, यहाँ से कलर मैच करवाएंगे। ये तरीक़ेकार होता है, कलर से मैच होना चाहिए। तो ये पीस हमें आप देखें कि ये पीस यहाँ पर अभी लगेगा। तो हम फिर से वही फार्मूला लगाते हैं, वही एल्गोरिथम, अप इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, अप, लेफ्ट, अप, फ्रंट इनवर्स और फ्रंट, और अप इनवर्स और फ्रंट इनवर्स। दोस्तों देखें ये पीस सही आ गया। अब मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों सेकंड लेयर मैं घुमा कर भी दिखाता हूँ। ये देखें सेकंड लेयर हमारा बन चुका है।
यहाँ पर देखें ये मुकम्मल हो चुका है सेकंड लेयर, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी थर्ड लेयर हमें बनाना है। थर्ड लेयर में बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा बहरहाल मुश्किल है थर्ड लेयर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लेयर। सबसे पहले थोड़ी फर्स्ट लेयर मुश्किल होती है, सेकंड लेयर तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन थर्ड लेयर सबसे थोड़ी इनके मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड के मुश्किल होती है। बस कोई मसला नहीं, ये भी बन जाएगी, इतना मसला नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो वाइट हमें नीचे ही रखने हैं और ये पोजीशन हमें चाहिए इस तरह से, आप देख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस का निशान बन चुका है यहाँ पर, लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता। तो हमें ये प्लस का निशान वैसे बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तो वो थर्ड लेयर जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसको ख़राब करूँगा, बाद ये तो बाय चांस अभी बन गया है, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो इसकी 2-3 शक्लें होती हैं इसकी। मिसाल पहले मैं इसको ख़राब करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मैं इसको ख़राब करता हूँ, देखिए कुछ ख़राब हो गया। अभी और इसको मज़ीद मैं ख़राब करता हूँ। अभी और मज़ीद इसको मैं ख़राब करता हूँ, अभी इतना ख़राब नहीं हुआ। हाँ, दोस्तों जी हाँ, तो ये शक्ल बनती है। देखिए थर्ड लेयर की बात हो रही है, ये हमारी कंप्लीट है, ये देखें ये कंप्लीट है हमारी। तो कभी कभी हमें इस तरह की शक्ल मिलती है थर्ड लेयर में, बिल्कुल एक डॉट। तो हमें सबसे पहले प्लस का साइन बनाना है इन येलो पीसेस से। ये तरीके क्या होता है, पहले मतलब लाइन बनेगी, उसके बाद ये प्लस का मतलब ओवरऑल हमें मतलब प्लस का साइन यहाँ पर पहले बनाना है। तो वो किस तरह से बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ से कहीं से भी आपने इसको हाथ में लेना है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो मैं इसको एल्गोरिथम में इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ, वो कहीं से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये वाइट वाली नीचे होनी चाहिए। बाकी चाहे आप इस पोजीशन में लगा दें, इस पोजीशन में लगाने की कोई, ये लगेगा फ्रंट से, किसी भी साइड से आपने फ्रंट से आपको लगाना है, तो यहीं से ही लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है, ये एक एल्गोरिथम में आप समझ लें कि फ्रंट राइट अप, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स, फ्रंट इन्वर्स। अभी देखें नहीं बना प्लस का साइन, अभी नहीं बना। तो हमें अगर इस तरह की शेप आती है तो हमने टॉप लेफ़्ट करना है। ये एल आपको जो दिख रही है एल, आप देखेंगे यहाँ पर ये एल है, अगर इस तरह से आप देखेंगे एल, लेकिन हमें टॉप एंड लेफ़्ट होना इसको रखना है। ये देखिए टॉप और ये लेफ़्ट की जा रही है, लेकिन आमतौर पर राइट होती है ना एल, जब हम लिखते हैं राइट, तो ये टॉप एंड लेफ़्ट की पोजीशन में हमें रखनी है इस तरह से। तो ये सेम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ये लगता हमेशा फ्रंट से, आप याद रखिएगा। तो ये पोजीशन है, आप देख लें टॉप लेफ़्ट से होनी चाहिए। तो लगाता हूँ मैं फ्रंट राइट अप, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स एंड फ्रंट इन्वर्स। दोस्तों देखें ये हमें मिल गई है, ये मतलब बीच में एक लाइन हमें चाहिए और इसके बाद भी वो प्लस का साइन बनता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस लाइन को हमें इस हॉरिजॉन्टल वे में रखना है, इस तरह से ऐसे रखना है। इसको ऐसे नहीं रखना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसको हॉरिजॉन्टल वे में रख कर हमें वही सेम एल्गोरिथम का यूज़ करना है
तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमें प्लस का साइन मिल जाएगा। फ्रंट, राइट, अप, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स एंड फ्रंट इन्वर्स। दोस्तों देखें, प्लस का साइन आ चुका है और मैंने पहले हमें बाय चांस आया था, वो उम्मूमन आता नहीं है। अगर वो ना आए तो फिर मैंने आपको पूरी ये कंडीशंस की बता दी। पहले डॉट आता है, फिर ये बीच वाली लाइन आती है और फिर प्लस का साइन बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो पीस है इसको इस तरह से मैच करवाना है। यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो चुका है और देखेंगे ग्रीन ग्रीन से मैच हो चुका है और ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। 2 मैच होते हैं, मैच हो गए। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मैच करता है और कभी कभी 2 ऑटोमेटिकली मैच कर जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 मैच हो चुके हैं, कभी कभी 3, कभी कभी तो 4 खुद ब खुद हमें मिल जाते हैं। फिर इस स्टेप को हमें स्किप करना होता है। जिस तरह से अगर मैं चाहता तो ये पूरे स्टेप को अगर क्योंकि बना आया था खुद ब खुद तो मैं इसको स्किप कर लेता, लेकिन उम्मूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ तो मैंने सारी चीज़ें बतानी होती हैं। अगर आपको ख़ुद से ये चीज़ें बनी बनाई हुई मिल जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से ये बना हुआ है और यहाँ पर ये बना हुआ है और इसी तरीके पर हमें यहाँ से भी मैच करवाना है, यानी यहाँ से ऐसा पीस लगाना है रेड एंड येलो, इसी तरीके पर यहाँ से ब्लू एंड येलो। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि ये देखें, एक ये जो 2 बने बनाए हुए हमें मिले हैं कि एक को ये हमने बिल्कुल बैक साइड रखना है और एक हमने अपने राइट हैंड पर यहाँ पर रखना है। ये देख रहे हैं इस तरह से, ये देखें, और एक हमारा बिल्कुल बैक साइड है और एक हमारा राइट साइड है। और यहाँ पर हमने एक एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो उसमें क्या होगा, ये 2 साइडें हैं, ये भी सही हो जाएंगी इसी तरीके पर हमें बनानी है 2 साइडें। तो एल्गोरिथम क्या है, लेफ़्ट इन्वर्स, अप अप, लेफ़्ट अप, लेफ़्ट इन्वर्स, अप एंड लेफ़्ट। ये देखें ये मैच करके आए, ये देखें यहाँ से ये मैच हो गया और यहाँ से ये मैच हो गया। दोस्तों अभी बस हमें इसको 4 कॉर्नर पीसेस लगाने हैं तो फिर हमारा रूबिक क्यूब मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कोई कॉर्नर पीस हमें सेट क्या हुआ मिला तो नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कलर जो है ब्लू, ऑरेंज एंड येलो, यहाँ पर रेड होना चाहिए, ये नहीं है, एक पीस सही नहीं आया। अगर इसको चेक करते हैं तो ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, तो ग्रीन ऑरेंज ये भी गलत है। और ये चेक करते हैं कि ऑरेंज, ब्लू एंड येलो, ये भी गलत है। तो ये पीस चेक करते हैं कि ब्लू एंड रेड एंड येलो, तो ये पीस सही है। दोस्तों एक पीस हमें सही मिला है, अगर एक भी नहीं होता तो फिर भी कोई मसला नहीं था। जो हम एल्गोरिथम का यूज़ करने जा रहे हैं उससे एक पीस हमें मिल जाता, क्योंकि पहले हमें एक पीस अभी मिल चुका है। तो अब हम वही एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये सारे पीसेस अपनी जगह पर सही आ जाएंगे। फिर इनकी पोजीशन क्या बनती हैं वो बाद में हम सेट करेंगे, लेकिन पहले हम इन तीनों पीसों को प्लेस करते हैं अपनी अपनी जगह पर। तो एल्गोरिथम क्या है, अप, राइट, अप इन्वर्स, लेफ्ट इन्वर्स, अप, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स एंड लेफ्ट। दोस्तों अभी चेक करते हैं कि क्या पीस
ये देखें कि ये पीस अभी सही नहीं आया, ये पीस नहीं आया, तो ये पीस चेक करते हैं, ये भी सही नहीं आया। और ये पीस चेक करते हैं कि ये भी सही नहीं आया, लेकिन ये पीस अपनी जगह पर है। तो फिर से हम एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। कभी कभी 2 मरतबा भी लगाना पड़ता है। तो फिर से करते हैं कि अप, राइट, अप इन्वर्स, लेफ़्ट इन्वर्स, अप, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स एंड लेफ़्ट। तो अभी चेक करते हैं कि ये पीस तो पहले भी हमारा सही था शायद। तो यहाँ पर देखें, ये पीस अभी सही हो गया है। देखें ऑरेंज भी है, और ब्लू भी है, और येलो भी है। और यहाँ पर चेक करें कि ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो, तो ये पीस सही आया है अपनी जगह पर, प्लेस सही है। लेकिन पोजीशन हम इसकी सेट करते हैं। ये तो बिल्कुल लग चुका है पीस। दोस्तों पीसेस अपनी अपनी प्लेसेस पर आ चुके हैं। तो अभी बस हमने इनकी पोजीशन को चेंज करना है। ये तो पीस बिल्कुल सेट हो गया है, अपनी पोजीशन पर आ चुका है। तो बाकी 3 पीसेस सेट करना है। देखें सही आ चुके हैं अपने प्लेस पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एल्गोरिथम का यूज़ करना है, तो ये पीसेस बाकी भी सही हो जाएंगे। तो एल्गोरिथम क्या है कि राइट, अप इन्वर्स, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स, राइट, अप इन्वर्स एंड राइट इन्वर्स। और यहाँ से एक और एल्गोरिथम का हमें इस्तेमाल करना है, लेफ़्ट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट, अप, लेफ़्ट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट इन्वर्स। दोस्तों देखें ये साइडें हमारी सेट हो चुकी हैं। और अभी इस तरफ से भी हमने यही एल्गोरिथम का यूज़ करना है, राइट, अप इन्वर्स, राइट इन्वर्स, अप इन्वर्स, राइट, अप इन्वर्स, राइट इन्वर्स। यहाँ से लेफ़्ट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट, अप इन्वर्स, लेफ़्ट इन्वर्स, अप, लेफ़्ट। फिर यहाँ से लगाएंगे यही एल्गोरिथम, और फिर इस तरफ से। दोस्तों देखें ये हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ से देखिए